Once again, a very good morning, students. So, last time in our live class at Google Meet, we did almost more than half of the chapter. Now, I am going to do this short video to make you understand the rest of the part of this chapter. Okay, so we reached up to here where I ask you to remember this line, and if you are trying to skin me. हम यहाँ पे एक एस्केप की बात कर रहे थे. चार्ली, द मेन कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर, ही फाउंड थर्ड लेवल और थर्ड प्लेटफॉर्म ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, and he was excited to buy some tickets for him and his wife to go to Galesburg, Illinois, but due to he had the current currency, उसके पास अभी की करेंसी थी, और उसके क्योंकि वो पुराने टाइम के स्टेशन पे गया था, वहाँ की करेंसी अलग थी. सो द टिकट कैशियर थॉट दैट दिस मैन इज़ ट्राइंग टू कॉन मी, ये मुझे फूल बनाना चाहता है. तो उसने मुझसे कहा कि डोंट ट्राई टू फूल मी, मीन्स ये जो लाइन है, इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, मतलब मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करो. इतना सुनते ही चार्ली ने वहाँ से जाना बेटर समझा, क्योंकि उसे पता था देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. कहता है जेल तो कहीं की भी हो, किसी भी टाइम की हो, वो अच्छी नहीं हो सकती. एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज. Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. अब वो कहता है क्योंकि मैं तो वहाँ पे जाना ही चाहता था. इट वॉज काइंड ऑफ फैसिनेशन फॉर मी, यानी कि उसका ये सपना था. इट वॉज अ काइंड ऑफ ड्रीम, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी. इट वॉज एन प्लेस वेयर ही वॉन्ट टू एस्केप, जहाँ वो भाग कर जाना चाहता था, जहाँ उसे लगता था ही वुड लिव अ रिलैक्सिंग लाइफ. तो वो क्या करता है, अपनी जितनी भी उसके पास सेविंग्स होती है वो सबको ओल्डन करेंसी में चेंज कराता है. और जबकि ओल्ड करेंसी में चेंज होने के बाद क्योंकि प्रीमियम भरना पड़ता है, यानी कि कुछ पैसे जो हैं उसके काफ़ी कम हो गए थे वो पैसे, लेकिन फिर भी वो सोचता है चलो पुराने टाइम पे चीज़ें काफ़ी सस्ती थी. वो कहता है मैं आई डोंट केयर, क्योंकि उस टाइम पे एग्स वर 13 सेंट्स की, उस टाइम पे एग्स जो हैं वो भी 13 सेंट्स के डज़न आ जाते थे, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं अगर मेरे कुछ पैसे कम हो गए तो. बट वो कहता है इवन आफ्टर फाइंडिंग ऑफन, कि मैं बहुत बार अभी भी थर्ड लेवल को फाइंड करने की कोशिश कर चुका हूँ, बट मुझे वो लेवल अभी तक कहीं भी नहीं मिला उस दिन के बाद. लूसा जो वाइफ है, Luisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. लूसा उसकी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा वरीड है उसके लिए, और कहते हैं कि अब दोबारा कभी भी ये ट्राई मत करना. एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स. अब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड लेवल है उसको ढूंढना बंद कर चुका है, और वो वापस से अपनी स्टैम्प कलेक्शन की जो उसकी हॉबी है वो उसमें ध्यान दे रहा है. But now we are both looking every weekend because now we have proved that the third level is still there. But अब वो क्या कह रहा है कि मैं और मेरी वाइफ दोनों ही बिलीव करने लगे हैं कि थर्ड लेवल जो है वो रियली एग्जिस्ट करता है. बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव. अब वो प्रूव क्या है, माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपेयर. कहता है मेरा जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था जो कि मुझे ट्रीट कर रहा था वो डिसअपेयर हो गया, वो गायब हो गया. नो बडी न्यू वेयर, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय. And I used to tell him about Galesburg. I went to school there, and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is all right in 1894. वो कहते हैं सैम एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसको हम सिटी बॉय कह सकते हैं, हु लव टू बी इन द सिटी. लेकिन ही ऑलवेज सेड कि जब मैं उसे गेल्सबर्ग की कहानियाँ सुनाता था जहाँ मैं स्कूल जाता था कि वो जगह ऐसी थी, तो वो कहता था इट ऑलवेज साउंड गुड. मुझे उस जगह के बारे में तुम जो बातें बताते हो मुझे अच्छी लगती हैं. तो वो कहता है कि नाउ आई एम श्योर that Sam Weiner is nowhere else but he is in Galesburg in 1894. Now because one night fussing with my stamp collection I found well. अब वो कहता है वो प्रूफ क्या है, वो प्रूफ बताने जा रहा है. I found well, do you know what a first day cover is? अब वो हमें बता रहा है फर्स्ट डे कवर क्या होता है.
When a new stamp is issued, stamp collector buys some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. अब वो कहता है, वो हमें यहाँ पे फर्स्ट डे कवर की डेफिनेशन बता रहा है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जो कि उसके स्टैम्प कलेक्शन में है। वो कहता है कि जब भी कोई स्टैम्प जो है वो इशू होती है, तो उसके इशू होने के बाद पोस्ट मास्टर उसमें से कुछ स्टैम्प जो हैं खुद ही ख़रीद लेते हैं, और वो एक एनवलप में एक खाली पेपर रख कर और उन स्टैम्प्स को उस पर पेस्ट करके वो खुद को ही पोस्ट करते हैं, सो दैट दे कैन फाइंड आउट द डेट व्हेन द स्टैम्प हैज़ बीन इशूड, कि वो स्टैम्प कब इशू की गई, तो डेट उससे फुली फाइनली मतलब उनको रिमेंबर रहती है, उनके पास वो एक तरीके से एक प्रूफ हो जाता है। ठीक है, यानी कि खाली एनवेलप में कोई नई इशू होने वाली स्टैम्प को लगा करके खुद को ही पोस्ट मास्टर जब पोस्ट करता है तो उसे फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। ओके, अब वो कहता है दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव देयर। वो कहता है जब मैं अपने फर्स्ट डे कवर्स को ढूंढ रहा था मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में, तो एक वहाँ पे मिसिंग था, बट देयर इट वॉज। कहता है कि काफ़ी टाइम से वो मिसिंग था बट अब वो मिल गया है। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। अब वो कहता है क्योंकि वो फर्स्ट डे कवर जो है किसी ने मेरे ग्रैंड फादर को गेल्सबर्ग में पोस्ट किया था। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। द पोस्टमार्क शोड दैट येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल। द स्टैम्प वॉज a 6 cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. अब वो कहता है कि उस टाइम पे एक एनवलप जो है मेरा फर्स्ट डे कवर मेरे पास कलेक्शन था, क्योंकि उसके ग्रैंड जो थे वो पोस्ट मास्टर थे, वो मिसिंग था, लेकिन वो मुझे मिल गया है। क्यों मिल गया है? क्योंकि अब वो किसी ने उनको उस टाइम पे किसी ने पोस्ट किया था। ठीक है ना, थोड़ा सा कैमरा, एक मिनट, let me hold it properly. Now fine. Okay, अब उसे वो एनवलप मिल चुका है जो कि उसके दादाजी को पोस्ट किया हुआ था, और वो कब का है? प्रेसिडेंट गेरफील्ड के टाइम का है। अब हम उस फर्स्ट डे कवर को देखेंगे जो कि आपकी बुक में पिक्चर दी हुई है। यस, 941 विलियर्ड Street, Galesburg, Illinois, July 18, 1894. This date is very important. Charlie, I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. I have been here 2 weeks. And right now, down the street at the Dailies, someone is playing a piano. And they are all out the front porch singing Nellie home. And I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Lusa. Keep looking till you find the third level. It is worth. Believe me. So this is the first day cover, an envelope he found, जिसमें डेट लिखी हुई है जुलाई 18, 1894. ओके, ये लेटर है जो कि किसने लिखा हुआ है? लेट्स फाइंड आउट. So this letter has been posted by, the note is signed as सैम. किसने लिखा है? सैम. सैम वीनर इज़ द साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली, यानी कि जो उसको ट्रीटमेंट दे रहा था वो खुद ही वहाँ पे पहुँच चुका है. नाउ चार्ली जो है ही इंक्वायर्ड अबाउट दैट. ऑल द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेप बिजनेस. ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू. तो उसने इंक्वायर किया जहाँ से करेंसी चेंज होती है, तो उसे क्या पता चलता है कि सैम ने अपने $800 को ओल्डन करेंसी में चेंज करवाया है, और उसने अपना वहाँ पे उस पैसे से उसने क्या किया होगा? वहाँ पे उसने अपना चारे का, भूसे का, अनाज का बिजनेस शुरू किया है. और दिस इज़ द थिंग विच ही ऑलवेज वांटेड टू डू, एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस. और वो अपने ओल्ड बिजनेस को वहाँ पे कर ही नहीं सकता. Not in Galesburg, Illinois in 1894, his old business. Why Sam was my psychiatrist. Now he is so pathetic. He is feeling very sad कि उसका psychiatrist कभी उसको believe नहीं करता था, अब वो खुद वहाँ पे पहुँच गया है.
बट देयर आर सर्टेन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम, हमें ऐसा लग रहा है, हमें इस स्टोरी में ऐसा बताया जा रहा है कि सैम वीनर जो है वहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है. दिस इज़ ऑल इमेजिनरी थिंग्स विच हैज़ बीन थिंक बाय चार्ली. ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो वहाँ पे 1894 में पहुँच गया है, ऐसा कोई टाइम मशीन है. नो, दिस इज़ नॉट द ट्रुथ. We will see what are the things which we had to recognize. Okay, so students, as we finished the chapter from book, we read throughout the NCERT text. So this is the great thing, as I always want you to do this. So we did that. Okay, now I am just giving a very short introduction and summary. ठीक है, like the third level by Jack Finney is about the harsh realities of war. As I told you, war has irreversible consequences, thus leaving people in a state of insecurity. It is also about modern day problems and how common man tends to escape reality. This line you have to keep in your mind. How common man tends to escape reality by various means. ओके, मैंने आपको चैप्टर के बिगिनिंग में ही बताया था, देयर आर सो मैनी थिंग्स बाय विच वी वांट टू एस्केप रियलिटी. व्हेन वी आर बाउंड विद अ रूटीन, अगर हम रेगुलर स्कूल जाने लगते हैं तो हमें हॉलीडेज़ अच्छे लगते हैं, और अगर हमारी ज़्यादा हॉलीडेज़ हो जाती है तो हमें स्कूल अच्छे लगते हैं, ठीक है ना. यानी कि वी आर ऑलमोस्ट एवरी टाइम वी आर टायर्ड ऑफ अ सेम रूटीन. हम सेम रूटीन में बंद कर नहीं चल सकते. वी ह्यूमन बींग्स लाइक change. Okay, so in this story, a man named Charlie hallucinates and reaches the third level of the Grand Central Station, which only has 2 levels. Okay, अब यहाँ पे चैप्टर की एंडिंग जो होती है, that was quite means left us in dilemma that whether Sam really reached to the third level or not. Let me इस समरी को कराने से पहले मैं आपको क्लियरली बता दूँ that there is no such third level in reality. Charlie never reached to the any third level. He was a kind of psycho. He was suffering a kind of मैं डिजीज़ नहीं बोलूँगी, कुछ उसकी फैसिनेशंस हैं, उसकी इमेजिनेशंस हैं. ही जस्ट वांटेड टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी ऑफ हिज लाइफ एंड रूटीन वर्क, सो ही इमेजिन्ड दिस थर्ड लेवल. इन द सेम मैनर द होल लेटर विच वॉज गिवन टू हिम बाय सैम वीनर, जिसमें कि डेट लिखी हुई है 18 जुलाई 1894. So that was totally his imagination. It is not possible by any mean to reach in olden time. Okay, wait. Okay, so let us see the summary. I always prefer you to learn some new words from the chapter itself. मैंने कुछ lines भी आपको underline करवाई थी. अब इसमें देखो summary में अगर आपको कुछ words मिलते हैं, as I read it, I found some words. I will let you know which are these words. The story revolves around a 31-year-old man named Charlie who experienced something weird one day after work. Coming from the subway, he reached the third level of Grand Central Station, which doesn't actually exist, जो कि exist ही नहीं करता. He reminisces the entire experience with his psychiatrist friend Sam. He shared, reminisces, देखो ये word आपने learn करना है. He reminisces all this experience with his psychiatrist friend Sam. Charlie thought he'd experienced time travel and had reached somewhere in the 1890s, a time before the world saw 2 of its deadliest wars. As soon as he realized what time he is in, he immediately decided to buy 2 tickets of Galesburg, Illinois, one for himself and other for his wife. Unfortunately, the currency used in that century was different. Thus, the next day, he withdrew all his savings and got them converted, even if it meant bearing losses. He went looking for the third level but failed to find it. It worried his wife and the psychiatrist Sam, who told him that he is hallucinating in order to take refuge from reality. This line is very important. Psychiatrist Sam told him clearly that he is hallucinating in order to take a refuge. He is hallucinating. उसको क्या हो रहे हैं? Hallucinations हो रहे हैं, उसको illusions हो रहे हैं. He just wanted to take an escape from the reality and miseries of the modern world, which is full of worry. Charlie thus resorts to his stamp collection in order to
distract himself when suddenly one day he finds a letter from his friend Sam, who had gone missing recently. Sam wrote that he always wanted to believe in the idea of third level, and now that he is there himself, he encourages Charlie and Louisa to never stop looking for it. So, this whole paragraph at the end, I searched over it also because 5 6 years ago when I read this chapter first, I was also very much confused that whether Sam really reached to that third level in 1894, but it is not possible. So this is not the truth, this is all hallucinating imagination of Charlie. Okay, I hope this is all clear. This is the picture when Charlie was moving to the station, Grand Central Station. Okay. I just want you to show the first page cover. The World. This is the picture of that newspaper which has not been published since many years. जब वो थर्ड लेवल पे पहुंचता है तो चार्ली को ये न्यूज़पेपर देखने को मिलता है. Yeah, I just want you to show this. 941 Valliard Street, Galesburg, Illinois, July 18, 1894. Okay, so this is not possible. You will do question answers. If there is any problem, I will help you. Okay, I hope you understand this chapter well. On Tuesday there will be your test, so be prepared for that. I will tell you the syllabus.